सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 के लिए। इसका पाठ है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस होता है वर्षा ऋतु। पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। हाँ जी, प्रस्तुत पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वत प्रदेश में होने वाली वर्षा ऋतु के समय पल पल परिवर्तनों का वर्णन किया है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस दृग सुमन पाठ अवलोक रहा है। बार बार अवलोक होते है देखना। नीचे जल में निज महाकार। हाँ जी, महाकार होता है बड़ा ढांचा। इस काव्यांश में इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु में पहाड़ों की मनोरम दृश्यावली का वर्णन किया है। प्रकृति के पल पल बदलते हुए रूप सौंदर्य का वर्णन अंकित हुआ है। और मंडलाकार, मेखलाकार होता है मंडलाकार। मंडलाकार पर्वत जो है तालाब के जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर मुग्ध होता जान पड़ता है। ऐसा लगता है मानो हजारों पर्वतों वाली दृग सुमन फाड़। ऐसा लगता है मानो हजारों पर्वत हजार पुष्प रूपी आंखों के नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा है। पर्वत जो है अपने हजार हजार पुष्प रूपी आंखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा है, जिसको चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। उस पर्वत के पांव के पास एक विशाल तालाब था जो दर्पण के समान स्वच्छ और पारदर्शी है। उसमें पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा है। आगे पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नश नश उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्जर। हाँ जी, आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं पंत जी कि पर्वतों से बहते हुए झरने और ऊंचे वृक्ष जो होते हैं उनके सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है। ये झरने मधुर ध्वनि करते हुए मानो पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हों और पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियां हों। इनके स्वरों से नस नस में उत्तेजना भर जाती है। प्रकृति के इस सुंदरीय दृश्य झांक रहे गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर होते हैं तरु पेड़ झांक रहे हैं नीरव नभ पर। नभ होता है आकाश। अनिमेष एक टक से देखना। अटल कुछ चिंता पर होता है चिंता में मगन। हाँ जी, मानो क्या कह रहा है इसमें कि पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियां हो और इसके स्वरों से नस नस में उत्तेजना भर जाती है। प्रकृति के सुंदर दृश्य से तन मन रोमांचित हो उठता है। पर्वत की छाती पर ऊंचे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षाओं के समान है। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन और अपलक अटल और चिंतित खड़े हुए नजर आते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर होता है भूमि। फड़का अपार पारद के पर रवशेष रह गए हैं निर्जर है। टूट पड़ा भू पर अंबर होता है आसमान। धस गए धरा में कि जब सभ्यशाल उठ रहा धुआं जल गया ताल यूं जलदयान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। हाँ जी, इन पंक्तियों में पल पल बदलते हुए प्रकृति के दृश्य का अच्छा वर्णन किया गया है। इसमें वर्षा ऋतु में बादलों के अचानक उठने। उड़ गया अचानक, जब आकाश में अचानक ही बादल आ जाते हैं, उन बादलों के उठने से और उन्हें आकाश में छाने पर फिर मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने तथा तालाब से उठने वाले धुएं का वर्णन किया है। शाल वृक्ष भी मानो भयभीत होकर धस गए हों। जब मूसलाधार वर्षा होती है तब क्या लगता है जैसे वृक्ष भी हमें धसे हुए लगते हैं और चारों तरफ से पानी ही पानी दिखाई देता है। तालाब से ऐसा लगता है जैसे तालाब से धुआं उठ रहा हो। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने बादल रूपी यान पर बैठकर इंद्र जो है अपनी जादूगरी का खेल दिखा रहा है। ये हमारी कविता थी, बहुत छोटी ही कविता है। अब हम इसके शब्दार्थ और इसके जो प्रश्न उत्तर है उसका अध्ययन
करेंगे। धन्यवाद।